नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन इंग्लिश में पढ़ रहे थे टेंस। अपन ने परफेक्ट टेंस तक कर लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज अपन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपने चल रहे थे टेंसेस, आज करेंगे जो चौथा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपन देखने से पता चल रहा है अपने को कि परफेक्ट भी है इसमें और कंटिन्यूअस भी है, दोनों चीजें हैं। मतलब परफेक्ट की जो पहचान थी वो भी और कंटिन्यूअस की जो पहचान थी वो भी। तो दोनों को मिलके जो अपना टेंस की पहचान बनेगी इसकी, वो दोनों टेंसेस को मिलके बनेगी। तो अपन इसमें देख सकते हैं, इसकी पहचान के लिए अपने को पता चलेगा की पहचान है से रहा है, से रही है या से रहे हैं। लास्ट से रहे हैं, ये इस टेंस की पहचान है। पहचान है से रहा है, से रही है या से रहे हैं। इसमें भी वही चार प्रकार के सेंटेंसेस होंगे अपने, जो अपन ने प्रत्येक टेंस में पढ़ा है। चार प्रकार के टेंस। पहला अपना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अपन लिखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। दूसरे पर आता है क्या अपना हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सॉरी, इसमें बीन भी आता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर इसमें समय सूचक शब्द आते हैं सिंस या फॉर। फिर जो टाइम दिया हुआ होगा वो। ऑब्जेक्ट भी आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस या फॉर और जो टाइम दिया हुआ है वो आएगा अपना इसमें। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी अपनी हैज या हैव। हैज या हैव के लिए अपन ने देखा था कि हैज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ और हैव हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आती है। अब इसमें देखते हैं जो समय सूचक शब्द आ रहा है सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा? सिंस आएगा बजा। बजा मतलब समय, फिक्स समय दिया हुआ हो। वार, तारीख या फिर सन। इसके साथ क्या आएगा? हमेशा सिंस आएगा। और बात करते हैं फॉर की, तो इन सब के अलावा निश्चित समय नहीं दिया हुआ हो, निश्चित समय नहीं दिया हो, जैसे इसमें जो देंगे वो देंगे अपने को, जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, सोमवार से, 1 साल से, 2 साल से, इस प्रकार के सेंटेंसेस में अपने को दिया हुआ होगा। तो अपन देखते हैं कि बजा, वार, तारीख, सन जब आ रहा है तो अपन क्या लगा रहे हैं? सिंस। और जब ये चीजें नहीं आती है, निश्चित समय नहीं दिया होता है, तो अपन लगाएंगे फॉर। इसका सेंटेंस बनाते हैं अपन। पहला सेंटेंस है वह है
सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो इसमें से रहा है अपना जो पहचान था, तो कहाँ कब से कर रहा है, वो सुबह से इंतजार कर रहा है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का। ये अपना सब्जेक्ट है, ये क्या है अपना समय सूचक शब्द है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना क्या है वर्ब आ गई अपनी। तो अपन इसका सेंटेंस बनाएंगे, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही क्या है, एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होगा, हैज का। ही हैज के बाद में क्या आएगा, बीन, हैज के बाद में बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेट, ही हैज बीन वेटिंग, वेट के साथ आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं अपन इसको, फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, he has been waiting for you। for सुबह से, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, सुबह फिक्स समय के लिए बता रहा है इसलिए यहाँ आएगा सिंस मॉर्निंग। He has been waiting for you since morning। वह तुम्हारे लिए सुबह से इंतजार कर रहा है, या वह तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा है। अगला सेंटेंस बनाते हैं इसका, एक और सेंटेंस देखते हैं इसके लिए। वह सुबह से, या सुबह से का अपन ने बना लिया ना, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो जो सेंटेंस है इसका अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही के बाद में से रहा है आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी हैज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। हैज बीन, आगे क्या आएगा, पढ़ने का, स्टडी, आईएनजी लगेगा, स्टडिंग। ही हैज बीन स्टडिंग, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो 2 घंटे से, 2 घंटे का मतलब फिक्स समय नहीं दिया हुआ है, फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, नोट कीजिए। अब अफर्मेटिव के बाद में अपन पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया था कि हमेशा तीसरे स्थान पर नोट आता है, बस इसमें हल्का सा चेंज करना है, तीसरे स्थान पर नोट कर दो और पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट तीसरे स्थान पर, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और लास्ट में टाइम आ जाएगा, जो भी टाइम अपने को दे रखा है वही है जो रहे सेम। ये अपन ने फर्स्ट वाली में लिख लिया, तो है जो है वो क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ हैव आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ है जाएगा। तो इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं अपन।
सेंटेंस बनाते हैं पहला, नव्या सुबह से खाना पका रही है। सॉरी, वह सुबह से, नव्या सुबह से खाना नहीं पका रही है। नेगेटिव सेंटेंस है ना ये अपना, से खाना नहीं पका रही है। तो सेंटेंस बोल रहा है कि नव्या सुबह से खाना नहीं पका रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया अपना। सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अपनी, हैज, क्योंकि नव्या क्या है, सिंगुलर नाउन। हैज के बाद में तीसरे स्थान पर नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट। नॉट के बाद में आ जाएगा अपना बीन। बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, कुक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कुक। कुक में क्या लगेगा, आईएनजी, कुकिंग। फूड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों आया, क्योंकि फिक्स समय दिया हुआ है, इसमें कोई समय का अंतराल नहीं दिया हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है कि सुबह से खाना पका रही है। इसका दूसरा सेंटेंस अपन करते हैं, वे 10 साल से, वे 10 साल से जयपुर में नहीं रह रहे हैं। जयपुर में नहीं रह रहे हैं। यह आएगा सब्जेक्ट क्या अपना, वे को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, दे। वे 10 साल से जयपुर में नहीं रह रहे हैं। नहीं लास्ट में रहे हैं, से रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसमें दे के बाद में क्या आएगा, इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, दे हैव। थर्ड नंबर पे क्या आता है, नॉट। फिर आएगा अपना बीन, दे हैव नॉट बीन। रहना, लिव, तो लिविंग, लिव में आईएनजी, लिविंग। जयपुर, दे हैव नॉट बीन लिविंग जयपुर। जयपुर में है ना, लिविंग इन जयपुर। सिंस नहीं आएगा, यहाँ फॉर आएगा, क्योंकि 10 साल से क्या आएगा, फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। They have not been living in Jaipur for 10 years. नोट कीजिए। अगला सेंटेंस जो अपना वो करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। जो पीछे वाला फॉर्मेट है, लास्ट वाला, वो सब में एक सा ही आएगा, आगे वाला फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में। उसके बाद में आता है अपना सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा, बीन। उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको V4 बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, V4। दोनों को मिला के V4 बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। या इसके बाद में आएगा अपना क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अपना आएगा सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के बाद में आएगा टाइम, जो अपने को टाइम दे रखा है वो। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पहला क्वेश्चन इसी से बना देते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं।
पहला, क्या तुम सोमवार से मेरी कक्षा में उपस्थित हो रहे हो? क्या तुम सोमवार से मेरी कक्षा में उपस्थित हो रहे हो? ये बोल रहा है कि क्या तुम सोमवार से मेरी कक्षा में उपस्थित हो रहे हो। किससे शुरू हो रहा है? क्या से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी? या तो हैज या हैव। तो क्या तुम क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होगा। हैव, फिर क्या आएगा अपना सब्जेक्ट हैव यू, फिर इसके बाद में आएगा बीन। क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद में? बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है अपनी? अटेंड, अटेंडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? माई क्लास। सिंस मंडे। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन अटेंडिंग माई क्लास सिंस मंडे। यहाँ सिंस क्या आया? क्योंकि अपने को फिक्स समय दे रखा है, मंडे सोमवार दे रखा है फिक्स, इसलिए यहाँ सिंस आया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या पूजा 10 मिनट से खाना खा रही है? क्या पूजा 10 मिनट से खाना खा रही है? पूजा क्या एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हैज का यूज करेंगे अपन। हैज पूजा। आगे क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में बीन। अपना जो वर्ब है, वर्ब क्या है? खाना, खाना है वर्ब। खाना मतलब ईट, ईटिंग, फूड। अब यहाँ 4 आएगा या सिंस आएगा? 10 मिनट क्या है? 10 मिनट एक निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? 4 10 मिनट्स। नोट कीजिए। अगला जो सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अपना हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, और तीसरे नंबर पर क्या आता है? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पर नॉट आएगा। इसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और लास्ट में जो अपने को टाइम दिया हुआ है वो। तो मैंने कहा था कि आगे से फॉर्मूले में आगे से थोड़ी सी चेंजेस होगी, बाकी पीछे वाला जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। ये आपने उतार लिया होगा। इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव को जोड़ के बना दिया जाता है। क्या तुम 1990 से जयपुर में नहीं रह रहे हो? क्या तुम 1990 से जयपुर में नहीं रह रहे हो? तो इसमें क्या आएगा?
क्या आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। किससे शुरू करेंगे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे इसको। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? या तो हैज या फिर हैव। यहाँ पे जो यू है क्या है? यू अपना प्लूरल नाउन है, तो यहाँ क्या आएगा? हैव यू। इसके बाद में क्या आता है? थर्ड नंबर पे नॉट। नॉट के बाद में बीन, फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं अपन, सेम फॉर्मूले से। वर्ब क्या है अपनी? रहना, लिव, आईएनजी लगा दो, लिविंग। इन जयपुर। अब यहाँ फॉर आएगा या सिंस आएगा? सन आ गई, सन आ गई, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? सिंस। सिंस 1998, सॉरी 1990, वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस था। ऐसे दूसरा सेंटेंस करते हैं। क्या राम क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा? क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो इसमें राम क्या है? राम एक सिंगुलर नाउन है, तो हैज का यूज करेंगे अपन। हैज राम। आगे क्या आएगा? तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नॉट। बीन। फिर क्या आएगा? प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग। सॉरी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट अपना। प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ 4 आएगा क्योंकि 2 घंटे से दे रखा है ये। 2 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है। 4 2 hours। तो ये अपन ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया अपन ने। अब इसका एक सेंटेंस करते हैं, उसको अपन चारों फॉर्म में करेंगे। चारों सेंटेंसेस बनाएंगे उसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, चारों फॉर्म्स में बनाएंगे उसको। एक क्वेश्चन लिखते हैं। रेखा उन्नीस जुलाई से विद्यालय जा रही है। विद्यालय जा रही है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? चारों सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं अपन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाएंगे। रेखा क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा? हैज। हैज के बाद में बीन आ जाएगा और जाना का गो, आईएनजी आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल। अपने को दिया है 19 जुलाई, क्या आएगा? ये एक तारीख है, तो इसके साथ क्या आएगा? सिंस। सिंस जुलाई 19 या 19 जुलाई, जो भी है कुछ भी लिख सकते हैं अपन। जुलाई 19 या 19 जुलाई कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में। इसका नेगेटिव बनाते हैं अपन, तो इसका नेगेटिव बनेगा रेखा। अब सेम इससे नेगेटिव बनाना सीखते हैं अपन। रेखा हैज, ऐसे कैसे आ जाएगा? तीसरे स्थान पर क्या आता है? नॉट। फिर क्या आएगा? बीन, गोइंग। आगे का सारा सेंटेंस सेम रहेगा। गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई 19। आगे का सारा सेंटेंस सेम है, केवल यहाँ पे तीसरे नंबर पर नॉट लगा है।
अगला देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सबसे आगे आ जाती है और बाकी सेंटेंस सेम रहता है, ये इससे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ क्या आ गया, सबसे आगे आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा रेखा, इसके बाद में क्या आएगा बीन, आगे गोइंग, आगे टू स्कूल, सिंस जुलाई 19 क्वेश्चन मार्क। लास्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लिया उसमें नोट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना है जैसे कैसे आ जाएगा, रेखा ऐसे कैसे आ जाएगी, और इसके बाद में क्या आएगा नोट आएगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर नोट आता है हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में। बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई 19 और क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने आज पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे अपन पास्ट टेंस अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।